हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। अपन सीख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज नंबर कितने में 7 पे। ठीक है, चलिए देखिएगा, अपन अगर बात करना चाहें कि आज की सीरीज में अपन करने क्या वाले हैं, कौन सा कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं सीरीज में, जहां लिखा हुआ है कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। शायद आप कहीं से भी पढ़े होंगे, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप देख लीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ा है कहीं से भी, तो निश्चित रूप से टीचर ने ये सवाल आपको जरूर कराया होगा। लेकिन इस सवाल की अगर मैं रेंज की बात करूँ, आज अपन एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं इस पे स्टैंडर्ड वाले, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जहाँ लिखा हुआ है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाइन सेम टू सेम है, लेकिन आगे एक लाइन और ऐड कर रखी, जबकि 8 वस्तुओं का बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट एंड द डिस्काउंट, दोनों में डिफरेंस बताना है। ये सेकेंड रेंज है इसकी। आज की ट्रेंड की बात करें तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस चल रहे हैं जहां पे आपके पास वेरिएशन दो होते हैं। एक बार ऑरेंज की बात कर रहे हैं, क्या वही बात रहा है, देखिएगा 12 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि यहाँ कह रहा है 6 का क्रय मूल्य 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन वेरिएशन 2 है। यहाँ ऑरेंज की बात की गई, यहाँ पे एप्पल की बात की गई, लास्ट में निकालना वही लाभ और हानि प्रतिशत है। तो इस तरह की रेंज को आप कैसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या छोटे छोटे कंसेप्ट हो सकते हैं। सेकंड में कैटेगरी आपको ये सिखाऊंगा, ये भी आपने देखी होगी, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स में आप देखोगे तो आपको ये जरूर करा रखा होगा, 16 वस्तुओं को बेचे जाने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लेकिन इसकी भी अगर आप रेंज देखेंगे तो देखिएगा 16 वस्तुओं को बेचे जाने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। लेकिन इस तरह की रेंज भी आप अटेम्प्ट करिएगा, ये सवाल भी बहुत फेमस है, आपको स्टैंडर्ड की बुकों में मिल जाएगा। 10 मोमबत्ती को बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो सही है, 10 मोमबत्ती को बेचे जाने पर 3 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पेन की बात हो रही है, यहाँ पे मोमबत्ती की बात हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी यूनिट मैं आपको सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे रिदम वाइज। आप देखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाएँ आप और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट जरूर देखें। जो पुराने वीडियो हैं हमारे उनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, 1/4 के मायने क्या होते हैं, किस तरह से आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा, हो सकता है आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आए, दिक्कतें आए, आपको क्वेश्चन टफ लगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर की तैयारी करें। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये मैटर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी मेंस की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन का स्तर बहुत ही अच्छा होता है। और अगर अपन बात करें बैंक पीओ की, तो वहाँ भी आप मेंस के रिगार्डिंग देखोगे तो वहाँ भी पेपर का क्या होता है, इस तरह होता है। तो अर्थमेटिक दोनों एग्जाम में सेम रहता है, चाहे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपन बात करें एसएससी सीजीएल की, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, शुरू करते हैं बिना देरी के, किस तरह के इस सवालों को किया जा सकता है। सबसे पहले देखिएगा, जहां लिखा हुआ है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लाइन का छोटा सा मतलब है कि जितने रुपए में मैंने 25 वस्तुओं को खरीदा था, उतने ही रुपए मेरे पास आ रहे हैं कब, जब मैं 20 वस्तुओं को बेच रहा हूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लाभ होता है उसका एग्जैक्ट परसेंट क्या होता है, यहां से आप देखिएगा ये नंबर डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल आप लेके आए थे। दूसरी चीज क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। केवल जस्ट उसका रेशियो डिटरमाइन कर सकते हो, जो XY की फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे आसान तरीके की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा तरीका ये हो सकता है इसका। देखिए ध्यान दीजिए, जहां पे ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा अपने को बोला गया है। 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 25 का सीपी उतना ही है जितना 20 का एसपी है। का की अगर अपन बात करें यहाँ से, तो का का मतलब अपन देखें तो यहाँ पे किससे होता है भाई, मल्टीप्लाई से होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, मल्टीप्लाई से। यहाँ से अगर आप रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, सीपी के अपॉन में एसपी को ला सकते हो, इधर 25 को बेच सकते हो। बेसिक तरीके की बात करो तो सीपी इधर से आ जाएगा आपका एसपी,
इधर बचेगा 20 और बटे में आ जाएगा आपके पास कितना 25। इसका मतलब इसका हो जाएगा 4 बटे कितना 5 है। कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट के सिमिलर है, एसपी कितने के बराबर है 5। अब ये 400 500 हो सकती है, 4000 5000 हो सकती है, 40 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप इससे इस बात को सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। देखिएगा 25 का सीपी, एक का सीपी कितना है 4, तो 25 का सीपी कितना होएगा 100। एक का एसपी क्या है 5 यूनिट के बराबर है, कितने का 20 के एसपी के बराबर, तो 20 पंजो 100। तो इसने बात बिल्कुल करेक्ट बोली थी कि 25 वस्तुओं को खरीदते वक्त 100 रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 20 वस्तुओं को बेचते वक्त भी अपने पास 100 रुपए आए हैं। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं 25 का सीपी उतना ही है जितना 20 का क्या है एसपी है। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि रेशियो आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। देखिएगा जब भी ऐसी कंडीशन आती है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तो a का रेशियो बनाने के लिए a को छुपा लीजिए, इधर से 3 लिख दीजिए। b का रेशियो चाहिए तो b को छुपा लीजिए, इधर से आपका कितना था 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, डायरेक्ट हर बार यही चीज़ करनी है तो फास्टली सीखते हैं। सीपी का रेशियो निकालना है तो इधर से छुपा लीजिए, इधर लिख दीजिए 20। एसपी का रेशियो इधर वाला छुपा लीजिए, कितना आ जाएगा 25 से, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 4:2 कितना आ गया 5। ये कुछ भी हो सकता है, 20-25 भी मान सकते हैं। अपने को प्रॉफिट परसेंट की गणना करनी है तो प्रॉफिट परसेंट के लिए ये जानना जरूरी नहीं कितने नंबर ऑफ आर्टिकल है। 20 का भी एक ही होता है, 50 का भी एक ही होता है, 1 का भी एक होता है। तो 1 का फायदा 4 पे है तो इंटू 100 कर दीजिए, इसका मतलब कितने परसेंट का फायदा हो रहा है इसको 25% का। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो भी होगा वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपने एक वस्तु को कितने में खरीदा और कितने में बेचा, ये चीज अगर वेरी ना करे तो अपन कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में 25% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो आपको हमेशा ये वाली कंडीशन लिखनी है और इससे जस्ट अगले स्टेप में इस चीज पे आ जाना है। ज्यादा टाइम आपको अज्यूम नहीं करना है, कोई एरो वगैरह का फालतू का मेथड आपको यहाँ पे यूज करना नहीं है। देखिए फास्ट से फास्ट करते हैं अपन, जैसा ये बोल रहा है उसी तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो 40 का सीपी उतना ही है जितना 50 का क्या है एसपी है। ऐसा सवाल बोल रहा है। हानि प्रतिशत बता दीजिएगा, लाभ हानि जो भी हो रहा है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं का मतलब यहाँ पे हो गया किससे मल्टीप्लाई से। यहाँ पे अपन बात करें का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीपी एसपी का रेशियो, सीपी को निकालना है तो सीपी की तरफ से छुपा लीजिए। इधर क्या दिख रहा है 50, इधर की बात करें तो इधर से अपन हाइड करें तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको लॉस हो रहा है कितने का 10 किस पर 50 पे। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 और कितना 80। इसका मतलब एक ही बात होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5:4। ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो आप 180 अगर लिख पाते हैं तो बहुत फास्ट आप उत्तर कर देंगे कि 100 का आर्टिकल 80 में बिक रहा है। इसका मतलब इसका लॉस जो है वो कितने परसेंट के बराबर है 20% और 20 यूनिट के बराबर है। यहाँ से देखोगे तो 1 यूनिट के बराबर है, 1 किस पर काउंट होगा 5 पे, तब भी आपका कैलकुलेट करने से कितना आएगा जी 20% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी यहाँ तक, बिल्कुल आराम से अपन कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जो आप बिल्कुल आराम से कर देंगे। देखिएगा इसकी अगली रेंज की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है, तो यहां से अपन आते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, पिछला पार्ट था बहुत आसान है, जैसा दिया हुआ है 16 का 20 के बराबर है 16-20 हो जाएगा, 50 का 80 के बराबर तो 50-80 का आ जाएगा। जो भी रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि इसके पास आर्टिकल की बात की जाए तो देखिए कितनी रेंज है। पहले किसकी बात कर रहा है ऑरेंज की, उसके बाद जाके किसकी बात कर रहा है देखो मैंगो की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जाके बात कर रहा है किसकी, यहां पे मैंगो की। लास्ट में आपसे पूछा है कि अगर मैं 4 ऑरेंज और 2 मैंगो को एक साथ बेचूं खरीद कर तो मुझे कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात इसमें कुछ है तो वो ये वाली है। देखिएगा जो आपकी आम है, आम का क्रय मूल्य ऑरेंज यानी संतरे के क्रय मूल्य का क्या है दुगना। इस लाइन को अगर जिसने बैलेंस कर दिया वो सवाल का उत्तर बहुत फास्ट उड़ा सकता है। तो पहला सवाल है इसलिए आप आराम से समझेंगे। दूसरे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं आपको फास्ट सोल्व करवा दूंगा। सबसे पहले अपन कंसेप्ट लिखते हैं किसका ऑरेंज का। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी 10 का सीपी बराबर है 8 का एसपी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सीधा लिखूंगा मैं यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा 8 इधर आ जाएगा 10 इधर आ जाएगा, 2 से कट जाएंगे तो 4:2 कितना आएगा 5। बिना टाइम लगाए आपको ये चीज आपको फास्ट करनी है। ठीक है, चलिए एक चीज तो यहाँ पे अपने पास आ गई। सेकंड की बात करें अपन तो ये हो जाएगा अपना
देखो ऑरेंज की बात करें तो 10 का सीपी बराबर था 8 के एसपी के, तो सीपी और एसपी का रेशियो 4:5 आ गया। सेकंड आर्टिकल अपने पास आम की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखिए क्या कंसेप्ट अपने को दिया हुआ है। कितने का कह रहा है 15 आमों का क्रय मूल्य, तो 15 का सीपी बराबर है 10 का एसपी। ये लीजिएगा भाई 10 का एसपी। यहाँ से अपन सीपी और एसपी का रेशियो लिखें तो 10 इधर आएगा भाई और 15 इधर जाएगा, तो ये कट कटा के अपने पास आ जाएगा 2:3। ये 2 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है 3 से। इधर 2 को लिखेंगे, इधर 3 को, क्योंकि देखिए सीपी के लिए सीपी को छुपाएंगे तो ये 3 और इधर से 2 ये आ जाएगा। अभी अगर अपने से ये पूछे कि आम को बेचने से कितने % का लाभ है, तो हर बच्चा दे देगा 1 का फायदा 2 पे हो रहा है। आपसे पर्टिकुलर ऑरेंज की बात की जाए तो 1 का फायदा किस पर है 4 पे। सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल में कहना चाह रहा है कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कितनी, जैसा कि क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 4 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो खरीद के बेचने हैं, खरीद के बेचने हैं, इसका मतलब इनका सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा, ये चीज आपको यहां से निकालनी है। लेकिन देखिएगा अगर आप ऐसा करना चाहें कि एक ऑरेंज कितने का आ रहा है 4 यूनिट का, एक मैंगो कितने का आ रहा है 2 का, दोनों को अपन ऐड कर दें कि 4 ऑरेंज अपन ले रहे हैं तो 4 ऑरेंज ले रहे हैं तो 1 का 4 है तो 16। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो बहुत सारे उत्तर इसके निकाले जा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे 40-50 और इसको लिख सकते हो 20 और 30, इसका मतलब रेशियो तो सेम ही है ना, तो आपका उत्तर तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे इसने कंडीशन आपको दी है, कंडीशन यहाँ पे देखो इसने बोली है और ये कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हैं तो इसका उत्तर एक ही आएगा और जो अपना आंसर होगा राइट है। तो इसने बोला है कि आमों का क्रय मूल्य दुगना है किसका, ऑरेंज का। तो देखिए ऑरेंज का भी है कितना 4, इसका कितना है 2, लेकिन दुगना ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने रुपए हो जाएगा 8 है। तो इसकी बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि आम का क्रय मूल्य हमेशा और हमेशा डबल होगा किसका, ऑरेंज का। तो ऑरेंज का डबल होगा तो ऑरेंज का है कितना 4, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8 और 4 3 कितना 12। अरे इससे फिर वही है 2:3, 2:3, यही चीज अपने को निकालनी थी। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जैसा आपने कहा था कि एक आम का क्रय मूल्य एक ऑरेंज के क्रय मूल्य का क्या होना चाहिए डबल, तो बिल्कुल ये वाली बात अपन ने क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। अब आप इस सवाल का उत्तर निकालेंगे तो 1 आएगा। आप इसको 40 बनाएंगे तो इसको आपका 80 बनाना पड़ेगा, इसको आप 400 बनाएंगे तो इसको कितना बनाना पड़ेगा 800। फिर आपका रेशियो हर बार आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से अपन देख लेते हैं। देखिएगा ये कह रहा है कि 4 ऑरेंज मुझे खरीदनी है, तो आप खुद सोचिएगा कि एक ऑरेंज कितने का पड़ रहा है 4 का, तो 4 ऑरेंज अगर कोई लेके आता है तो 4 गुना 4 रुपए को लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। 2 मैंगो, तो एक आम कितने का है 8 रुपए का, तो 2 आम खरीदने वाला 2 गुना 8 रुपए पे करेगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। तो 16 और 16 दूनी 32। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके 32 रुपए क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। जब बेचने की बारी आएगी तो 4 ऑरेंज अगर कोई बेचने जाएगा तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी है 5, 4 को बेचोगे तो 4 गुना 5 रुपए आपके पास आएंगे। लेकिन जैसे आप मैंगो की बात करें तो एक 2 रुपए का है, एक 12 का है, 2 आपको बेच रहे तो 12 दूनी 24, 24 और 20 ये वाले। तो इस तरह से अपने पास जो रुपए आएंगे वो कितने आ जाएंगे बताओ, 44। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 32 रुपए वाला आर्टिकल मैं 44 रुपए में बेचने में कामयाब हो जाऊंगा। तो यहां से चाहे तो आप इसका अगेन सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिएगा। इसको अपन 32 लिख रहे हैं, इसको कितना लिख रहे हैं 44 से 4 से काट दूं तो ये 8 बार और इसको काट दे तो कितनी बार 11 बार। तब भी आप इस लाभ % की गणना कर सकते हैं या डायरेक्ट भी यहाँ से आप बता सकते थे कितने % कितने का फायदा होगा। तो प्रॉफिट % अपने पास आ जाएगा। इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँ तो कितने का फायदा है 12 का। 12 का फायदा है किस पर 32 पे, और 32 पे है तो इंटू 100 कर देते हैं। इसको अपन बात करेंगे तो ये 3 बार और ये कितनी बार 8 बार। 1/8 का मतलब होता है 12%, 12.5%। तो यहाँ से अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3/8 आ जाएगा और 3/8 सबको याद होता है 37 पॉइंट कितना होता है 5%। तो ऐसा लेन देन करने से आपको फायदा होगा कितने का होएगा बताओ 37.5 का। जिस बच्चे को बस ये चीज़ आपको बैलेंस करनी है कि जैसा आपको दिया गया है कि इनके क्रय मूल्य के अनुपात ये हैं, ये इसका डबल है, ये इसका आधा है, इस तरह बैलेंस कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि ये तो सीधा सीधा आगे यहाँ पे 3 होता तो किस तरह से बैलेंस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले 4 था,
इसकी कितनी यूनिट थी 2, अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया किससे 4 से, क्योंकि अपने को 4 से इधर डबल चाहिए था कितना 8, तो मल्टीप्लाई करने से आ गया। यहाँ पे 3 होता तो नहीं आता, फिर आपको क्या टेक्निक लगानी पड़ती वो अपन अगले सवाल में सीखेंगे। ये सवाल का उत्तर है। उम्मीद है ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में थोड़ा बहुत बचा हुआ कंसेप्ट अपन और ले लेते हैं, देखिएगा खुद से भी ट्राई करिएगा। आप सीख रहे हैं इसको, देखिए कैसे होगा। ऑरेंज की बात करते हैं, 8 का सीपी बराबर है 6 का एसपी। तो यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जाऊंगा, तो देखिए 6 इधर आएगा, 8 इधर जाएगा, तो इसको अपन कह सकते हैं 3:4 आ जाएगा। कोई डाउट है भाई किसी को यहाँ से? नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, आम की। तो देखिए मैंगो के रिगार्डिंग क्या कंसेप्ट आपके पास निकल के आएगा। ये कहना चाह रहा है कि 15 का क्रय मूल्य, तो 15 का सीपी बराबर है 10 का एसपी, 10 का एसपी। यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा, तो अपने पास वैल्यू आ रही होगी, देखिएगा ये हो जाएगा इधर 2 और ये हो जाएगा आपका कितना 3। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनमें कही गई बात को आपको बैलेंस करना होगा, तभी आप इस सवाल के उत्तर दे पाएंगे। आपको ये तो पता लग गया कि मुझे 2 ऑरेंज खरीद के, यहाँ से अपन बात करें अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है कब, जब आप 2 ऑरेंज प्लस 1 आम को खरीद के बेचते हैं, तब का जो लाभ परसेंट होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। लेकिन ये चीज़ मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि ये कितने कितने के पड़ रहे हैं, किस हिसाब से। अगर आप अभी से इसका 3 रुपये मानोगे, 2 रुपये मानोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसने एक कंडीशन दी है, ऑरेंज का जो क्रय मूल्य है वो आम की क्रय मूल्य का दुगुना होना चाहिए। अब की बार किसका डबल होना चाहिए, देखिए ऑरेंज का क्रय मूल्य किसका डबल होना चाहिए बताओ, मैंगो का डबल होना चाहिए, ऐसा अपने को कहा गया है। तो ऑरेंज ये रहा, देखिए 3, ऑरेंज का क्रय मूल्य आम की क्रय मूल्य का डबल है। इधर अगर 4 है तो इधर कितना होना चाहिए 8, इधर अगर 10 रुपये है तो इधर कितना होना चाहिए 12। इस तरह की कंडीशन अपने को दी हुई है। तो इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा क्या ये 2 है तो इधर आप 4 बना सकते हैं क्या, इसको नहीं 4 बनाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप कैसे इन चीज़ों को सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 3 है 4 है, आपको किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना है। आप कुछ मत सोचिए, सबसे पहले इसको 3 से गुना करिए, इधर वाले 3 से, और इसको इधर वाले 2 से गुना करिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 6:8 हो जाएगा। और इसको भी आप देखोगे तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 9। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि 6 रुपये की वस्तु 8 रुपये में बेच रहे हैं, 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेच रहे हैं, सेम रेशियो है, 6 रुपये की 9 में बेच रहे हैं। अब आपको डबल करना है, आधा करना है, दुगुना करना है, 3 गुना आराम से कर सकते हैं। तो देखिएगा अपने को किसका करना है, ऑरेंज का डबल करना है। किससे, ये 6 है तो अपने को एक बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो किससे, 2 से। यहाँ से अब अपने पास उत्तर आना शुरू हो जाएंगे, 12 और कितना 16। एक तो ये रेशियो आ गया अपने पास फाइनली, और इधर का रेशियो फाइनली अपने को ये रखना है। बस बात खत्म हो गई यहीं पे। जिसने ये बैलेंस कर लिया वो सवाल का उत्तर आराम से दे देगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऑरेंज खरीदते वक्त 12 रुपये आपके लगेंगे, जबकि एक ऑरेंज को जब आप बेचने जाएंगे तो 16 रुपये आपके पास आएंगे। मैंगो का मूल्य ऑरेंज से आधा होना चाहिए, तो ये 12 रुपये की पड़ती है, तो ये कितनी हो जाएगी 6 रुपये की, जबकि इसको बेचा कितने में जा रहा है 9 में। अब आप क्वांटिटी 10-10 खरीद के बेचो, 5-5 बेचो, 10-15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अपन रेशियो जनरेट कर लेते हैं सीपी का। तो देखिएगा एक ऑरेंज कितने का 12 का, कितने खरीदे जा रहे हैं 2, तो 2 गुना 12, जबकि एक मैंगो की बात करें तो कितने का 6 का, तो 1 × 6 ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से 24 और 6 कितने 30 है। यानी टोटल ऐसा लेन देन करने के लिए सबसे पहले अपन लेने जाएंगे कि 2 ऑरेंज और 1 मैंगो को, तो 30 रुपये अपनी कॉस्ट प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस की बात करूं मैं एसपी की, तो एसपी देखिए क्या हो जाएगा, एक कितने का बिक रहा है 16 का, क्वांटिटी है कितनी, तो 2 गुना 16 हो गई। और यहाँ पे अपने पास ये एक ही है, और ये एक कितने में बिकता है देखो 9 में, तो 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 और 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 41, 41 आ जाएगा, 41। और इसको आगे अपन देखें तो यहाँ से इसको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो बिल्कुल इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितनी यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 11 का, और 11 का किस पर हो रहा है 30 पे। यही अपने सवाल का आंसर है। तो अपने से यही पूछा गया था कि इसको होने वाला प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट अपने पास आ जाएगा 11 यूनिट का फायदा है, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 11 का फायदा है किस पर 30 पे, इंटू 100 कर दीजिएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आंसर आ रहा होगा 110/3 इंटू लीजिए।
आगे भी क्वेश्चन में अगर सोल्व किया हुआ तो इसका देख के अपन आंसर कर सकते हो। तो देखिएगा सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये देख रहे हैं ये वाली लाइन, सबसे पहले आपको किसी रेशियो में कन्वर्ट करना है, एक को आधा करना है, डबल करना है, 3 गुना करना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, बराबर। बराबर करने के बाद अगर किसी रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जैसे इसको मुझे 2 बनाना था, इसको 3 बनाना होता तो 3 से कर देना। आपको डबल बनाना था तो अपन ने केवल इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या हो गया, डबल। तो पहले बराबर करिए, बराबर करने के बाद जिस भी रेशियो में रिक्वायर्ड है उस रेशियो में चेंज कर दीजिएगा। ऐसा आता है इधर 2 है, इधर 3 आ गया, तब आपको ऐसी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे 4 आ रहा है तो बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल पहले से बैलेंस हो गया, मुझे जस्ट क्या करना पड़ा, पहले से डबल आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी आपके पास आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगले सवाल की अपन बात करें। देखिए ये रहा ये क्वेश्चन, बहुत फास्ट आपको करना है, फटाफट लीजिएगा। अब की बार अपन कम लिखेंगे यहाँ पे। देखिएगा ऑरेंज की बात करें तो CP और SP का रेशियो क्या आएगा, देखिए 12 का CP बराबर 8, तो 8 इधर आ जाएगा 4 बार और 2 बार। ये चीज़ आपको वहीं से ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, एप्पल की। 6 का किसके बराबर है, 4। तो CP और SP का जब आप रेशियो लिखने जाएंगे तो 4 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो 4, 2 और 3, यानी दोनों सेम ही आ रहे हैं। अब की बार आपको देखो सबसे मजे की बात देखो, यहाँ पे भी 2 लिख रहा है, यहाँ पे भी कितना, 2। तो आपको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस भी रेशियो में इनको कन्वर्ट करने जाएंगे अपने आप आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि एप्पल का क्रय मूल्य जो है ऑरेंज का कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो ये 3 गुना होने चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिएगा। इसका फाइनली रेशियो होगा आपका 2:3। ये 2 रुपए की आती है, 3 में बिकती है। किसकी बात करें अपन, ऑरेंज की। जबकि एप्पल की बात करोगे तो 6 में खरीद पाओगे, कितने में बेच पाओगे, 9 में। ये इसका हो गया। यहां से अपने को बोला गया था कि एप्पल का जो CP है वो ऑरेंज के रेस्पेक्ट में कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना। तो 3 गुना अपन ने बैलेंस कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब अपने को ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और कितनी बेचनी है। जिनकी खरीदनी है उनका मुझे CP लिखना है, तो अपने 3 तो एप्पल खरीदने वाले हैं, ठीक है, और 2 क्या खरीदने वाले हैं, ऑरेंज। लिख लेते हैं भाई। CP देखिए क्या होगा, एक एप्पल का क्या है, 6 रुपए, 6 रुपए। तो 3 का हो जाएगा, 3 गुना कितना, 6। एक ऑरेंज का CP क्या है, यहां से देखिए 2 रुपए, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात। आई अपन SP की बात करें तो देखिए SP क्या हो जाएगा, एक एप्पल की बात करें तो 9 रुपए का SP है। कितनी क्वांटिटी अपने पास है, 3, तो 3 गुना 9 हो गया, सिंपल सा। प्लस इसको बेचने जाएंगे तो अपने पास क्वांटिटी है 2 और एक कितने में बिक पा रही है बताओ, 3 में। ये लीजिएगा CP SP का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इतना ही सवाल है, बस आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ये मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 18, 18 में 4 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 से। इस तरह की बात करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 27 से। 27 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 27 और 6 कितने हो जाएंगे, 33। तो ये अपने पास CP और SP के क्या आ गए, क्वांटिटी आ गई। तो अपन कह सकते हैं कि कोई किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद के ला रहा है बताओ, यहाँ से देखिए कितने रुपए में खरीद के ला रहे हैं, यहाँ से 22 में, और वो कुल मिला के बेच कितने में रहा है, 33 में। तो यही आपका किसका निर्धारण करता है, प्रॉफिट परसेंट का। बता देते हैं, देखिए डायरेक्टली भी आप बता सकते हो कि यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे, 2 आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से 11 का फायदा है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 11 का फायदा किस पर है, 22 पे, इनटू 100 कर दें तो ये 1/2 है और 1/2 है। इसका मतलब ओवरऑल इसको जो होने वाला फायदा है वो कितने परसेंट का है भाई, 50 का। उम्मीद है ऐसे सवाल को आराम से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, इसका जो लास्ट अपन बात करें, इस तरह की 3 वैरायटी आपके पास आ जाएं तो किस तरह से आप बैलेंस करेंगे, ये इसकी आखिरी रेंज है और ये इस कैटेगरी का जो होगा नेक्स्ट इसी तरह का आखिरी सवाल है। फिर अपन इसकी अगली रेंज देखेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, फास्ट से फास्ट। 2 चीज़ें शॉर्ट है वो मैं सीधे लिख देता हूँ। पहले सेब की बात हो रही है, चलिए ठीक है, एप्पल की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले 16 का क्रय मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP SP क्या आएंगे, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। 10 इधर आएगा, 16 इधर आएगा, तो काटने के बाद 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। दूसरी बात करें अपन कौन सी है, संतरे की, ऑरेंज की, ठीक है। 12 का क्रय मूल्य 16 के बराबर है, तो CP और SP की बात करोगे तो 16 तो भाई साहब इधर आएगा, 12 इधर आएगा, तो 4 चौक 16 और 4 3 12, ये हो जाएगा किसका, ऑरेंज का। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने को बोला गया है आम, मैंगो की बात हो रही है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अपन देखें तो क्या होगा, देखिएगा 6 का CP बराबर है 4 के SP, तो 4 इधर आ जाएगा 2 और ये इधर आ जाएगा 3। ये तो हो गया बैलेंस करने का फंडा। सबसे पहले ये चीज अपने को स्क्रीन से ही देख के उतार लेने की कौन कितने कितने का होगा। अब अपने को क्या करना है, ये कह रहा है कि एक सेव
एक संतरे और एक आम का जो क्रय मूल्य है वो इस तरह से होना चाहिए 112, यानी अगर ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है तो ये 20 रुपये का होना चाहिए। ये 5 रुपये का है, 5 रुपये का है तो ये कितने का होना चाहिए 10। मूल्य इसका कुछ भी हो लेकिन आपका रेशो 1, 1 और 2 होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात देखिएगा कैसे बैलेंस करेंगे। तो मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को बैलेंस करने से पहले आप ये देख लीजिएगा, उसको मैं बराबर कर लेता हूँ। तो बराबर करने के लिए देखिएगा 5, 4, 2 बराबर हो सकते हैं 20 पे बराबर हो सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको करते हैं किससे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो सारे बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये 8 चौक 32। इसकी बात करें तो 20, 5 का 3 कितना 15। इसकी बात करें तो 20 और 10 का 3 कितना 30। ये लीजिएगा, पहली चीज़ तो अपन ये सीख गए कि तीनों क्वांटिटी का रेशियो अपन ने क्या करा है, ये भी 20 रुपये की है, ये भी 20 की है, ये भी 20 की है, लेकिन ये 20 के रेस्पेक्ट में 32 में बिकती है, ये 20 के रेस्पेक्ट 15 में, और ये 20 की लाकर कितने में बेची जाती है 30 में। अगर ये कहते हैं कि तीनों वस्तुओं का मूल्य बराबर है तो बराबर अपना आ चुका है, चाहे 0 और लगा दीजिए चाहे किसी से काट दीजिए, एक ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 ही आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बराबर आना चाहिए, चाहे वो 200 पे बराबर है चाहे 2000 पे, लेकिन ये कह रहा है कि ये डबल होना चाहिए। ये 20 है तो चलेगा, ये 20 है तो चलेगा, लेकिन ये जस्ट इसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो डबल होना चाहिए, इसका मतलब इसको एक बार आपको 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40:60। अब आप देखो ये कितने रुपए की 20 की, एक रेशियो के बराबर, ये कितने की 20 की, एक रेशियो के बराबर। ये डबल होनी चाहिए, तो 20 का डबल कितना होना चाहिए बताओ 40। क्या तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इसी सीरीज में है क्या, 1, 1 किसमें 2 में। तो बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी रेशियो में अपन ने इसको बैलेंस कर लिया। अमाउंट वेरी नहीं करता है, ये 2000, 2000, 4000 हो सकता है, ये 2 रुपये, 2 रुपये और 4 रुपये हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने को सिंपल सा एक फंडा यूज करना है यहाँ पे कि जिनको आपको खरीदना है, तो एक तो अपने को क्या खरीदनी है एप्पल, प्लस 2 क्या खरीदनी संतरे ऑरेंज, प्लस 2 मैंगो, और इनका क्या बताना है सीपी और एसपी जस्ट डिटरमाइन करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, देखिएगा यहाँ से सीपी और एसपी इसके क्या होंगे। सीपी क्या होगा, एक एप्पल कितने की आ रही है देखिए 20 रुपए की, डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ आपके बारे में 20 से। 2 ऑरेंज, एक ऑरेंज कितने की है 20 की, तो 2 कितने की हो जाएंगी 40 की, बहुत बढ़िया। इधर से देखिएगा एक कितने की है 40 की, लानी कितनी है 2, तो कितने की हो जाएंगे भाई 80 की। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं इसके कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 140। एसपी की बात करें अपन तो देखिए एक एप्पल बेस कितने का पा रहा है 32 का, तो 32 रुपये में बिकेगी, प्लस ये क्वांटिटी कितनी है 2, एक ऑरेंज 15 की है तो 2 कितने की बिकेंगी 30 की, प्लस अपन बात करें आगे तो एक मैंगो 60 का है, 2 को कितने में बेच पाएगा 120 रुपये में। तो 120 और 30 कितना हो गया 150, और ये हो जाएगा 182 रुपये, 150 ये 182। तो यहाँ से अपन अब इसका प्रॉफिट परसेंट का निर्धारण कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, इसका फायदा है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितनी यूनिट का फायदा है बताओ 42 का, और 42 का फायदा है कितने पे जी 140 पे, और 140 पे है तो इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको 3 बार काटेगा, तो 3 बार काटेगा तो अपन कह सकते हैं ये आपका जवाब हो गया कितने परसेंट के बराबर बताओ 30% के। तो उम्मीद है इससे हाईएस्ट रेंज आपकी नहीं आ सकती, ये लास्ट से लास्ट है। जिस बच्चे को ये तो आपको बैलेंस करना आना ही चाहिए, सीधा सीधा पूछे कि एप्पल को बेचने से कितने का फायदा है, तो कोई भी बता सकता है 5 रुपए का पड़ रहा है 8 रुपए में बेच रहा है, कितने का फायदा है 3 का फायदा किस पर है 5 पे, ये तो कोई भी निकाल सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस तरह की रेंज अगर आप करते हैं तो कोई भी सवाल घूम के किधर से भी आ जाए तो आप बिल्कुल इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ सेकंड कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी इसी रेंज में देखिए ये वाली रही, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करेंगे, ऊपर वाली लाइन लिखी होती तो कोई भी बच्चा इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकता था। ऊपर जो दिया गया है अगर वही लिखा होता तो उम्मीद है कि ऐसा सवाल आप कर सकते थे, जहाँ लिखा हुआ है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, इतना ही लिखा होता तो सारे बच्चे इसका आंसर दे सकते थे कि कितना % लाभ होगा। लेकिन एक बात आगे और फंसा रखी है कि 10 वस्तुओं पर दिया जाने वाला बट्टा उतना है जितना 15 वस्तुओं का क्या होता है लाभ होता है, यानी 10 वस्तुओं को बेचने पर दी जाने वाली बट्टे की राशि इक्वल है किसके 15 वस्तुओं पर दी गई किस पे लाभ के। तो बट्टे का प्रतिशत जो है वो आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है एसपी डिस्काउंट और क्या होता है एमआरपी।
बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी, यानी जिसमें से आप कम कर रहे हैं। 60 रुपये में से 5 रुपये कम कर रहे हैं तो इसका मतलब डिस्काउंट 5 का है। कितने में से है? 60 में से। तो परसेंट बनाते वक्त क्या लिखा जाता है? 5/60 है। ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसमें, जब आप डिस्काउंट सीखेंगे। पहले अपन छोटी सी बात यहाँ पे आई है तो अपन बात करेंगे इसकी भी। चलिए सबसे पहले देखिएगा, अपन ये देखते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 20 का, जैसा कह रहे हैं वैसा लिख लीजिए, 20 का सीपी बराबर है 14 का एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी के रेशियो की बात की जाए तो रेशियो अपने पास आ जाएगा, देखिए 14 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा जी? 10। जिसको आप 70-10 लिख लीजिए, 70-100 लिख लीजिए, 700-1000 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक आर्टिकल, एक सिंगल आर्टिकल की बात हो रही है। एक आर्टिकल अगर 7 रुपए में खरीदा जाता है तो उसी आर्टिकल को 10 रुपए में बेच दिया जाता है। इस रेशियो का मतलब सिंपल सा ये है। ये एक आर्टिकल के बिहाफ में बात हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं को बेचने पर, तो 10 वस्तुओं पर जो बट्टा दिया गया, तो पहले अपन बात करते हैं कि कितनी वस्तुओं का जिक्र है, बताओ। 10 वस्तुओं का जिक्र है। ठीक है, 10 वस्तुओं का, 10 आर्टिकल का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो 10 आर्टिकल के रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है जो भी। तो मुझे एक चीज बताओ, आप एक आर्टिकल कितने का आ रहा है? 7 रुपए का। तो 10 आर्टिकल पे कितना बट्टा दिया, वो चीज अगर अपन छोड़ दें तो आप एक बार मुझे सीपी बता दीजिएगा। एक आर्टिकल 7 रुपए का है, 10 आर्टिकल की बात करें तो 10 आर्टिकल कितने के हो गए जी? 70 रुपए के। क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? 10 आर्टिकल 70 के होंगे। बेचने की बात करें एसपी की, तो एसपी जो होगा वो एक आर्टिकल 10 का है, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो कितना हो जाएगा जी? 100। इसका मतलब है अगर आप एक आर्टिकल 7 रुपए में खरीदते हैं, 10 रुपए में बेचते हैं, तो 2 खरीदेंगे तो 14 रुपए, 3 खरीदेंगे 21 रुपए। अगर आप 10 आर्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 70 रुपए होगी, और इनकी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? 100 आएगी। लेकिन इसने कहा कि मैंने अगले से 100 रुपए नहीं लिए हैं, मैंने उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है, तो 10 वस्तुओं पर दिया जाने वाला बट्टा जो है वो उतना है जितना 15 वस्तुओं का क्या होता है? लाभ के बराबर है। यानी 15 आर्टिकल को बेचने पे जितना लाभ होता है उसके क्या है? वो बराबर है। तो आप इधर देखिए गौर से, ये कितने आर्टिकल की बात हो रही है? एक वस्तु की बात हो रही है, एक आर्टिकल की। अच्छा, एक आर्टिकल है कितने का? 7 का। बेचा कितने में? 10 में। तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि एक आर्टिकल को बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितनी यूनिट का हो रहा है, बताओ? 3। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि मैंने बट्टा उतना दिया है जितना 15 का क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ कि भाई साहब डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट मेरा जो है वो उतना है जितना 15 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ होता है। तो एक आर्टिकल पे 3 रुपए का लाभ है, तो 15 को बेचने से निश्चित रूप से अपने को जो लाभ होगा वो कितने का होगा, बताओ? 15। यानी कि मैं 100 रुपये अगले से नहीं लूँगा, 100 की बजाय मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, और वो डिस्काउंट जो होगा वो बराबर होगा उतने के जितना 15 वस्तुओं का क्या होता है? प्रॉफिट। तो एक का प्रॉफिट 3 है तो 15 का प्रॉफिट कितना हो गया? 45। तो डिस्काउंट दे रहा है 45 का। अपने को डिटरमाइन करना है कि बट्टे का प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा, इसने बट्टे का प्रतिशत यहाँ से 100 में से कितने कम किए हैं? 45 में से। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे 45 अगर 100 के रेस्पेक्ट में कोई कम कर रहा है तो इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये आपका 100 से 100 कट जाएगा। आपके सवाल का उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा जी? 45%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा होता है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बता दीजिएगा, तो 10 वस्तुओं को खरीदा कितने में है, बताओ? 70 में। बेचेगा कितने? 45 कम करके, तो कितने रुपए में बेचेगा? 55। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। ऐसा करने से कितनी यूनिट का लॉस है, यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट का भी निर्धारण कर सकते हैं, जो अपन अगले सवाल में यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इस चीज़ को देखने वाले हैं। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह का सवाल है, सेम टू सेम। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम भी आपको रही होगी तो इस सवाल से आप देख लीजिएगा कैसे करने वाले हैं। देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 12 का सीपी बराबर है 9 का एसपी। सीपी और एसपी के रेशियो की बात करोगे यहाँ से तो बार बार निकलना, 9 इधर आना है, 12 इधर आना है, तो 3 बार और 4 बार ये रेशियो आ गया।
लेकिन आगे इसने कहा है कि 10 वस्तुओं को बेचते वक्त, तो यहाँ पे 10 वस्तुओं का जिक्र है, तो 10 वस्तुओं को बेचते वक्त दिया जाने वाला बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो देखिएगा, पहले अपन ये देखते हैं कि 10 वस्तु आती तो कितने की होंगी और बेची कितने में जाती है और कितना इसने कम किया होगा। तो एक आर्टिकल आता है 3 रुपये का, तो 10 आर्टिकल आए होंगे इसको कितने के, 30 के, और 10 आर्टिकल को बेचते वक्त आने वाला पैसा कितना है, 40 से। अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो भी इसका लाभ परसेंट वही होगा, कितना, 1/3। 10 को बेचेगा तो भी 1/3 है। आप देखिए 10 का 30 से वही 1/3 है। लेकिन ये कह रहा है कि ये कुछ डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट कितना देता है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि एक आर्टिकल को बेचने से होने वाला फायदा, एक सिंगल आर्टिकल के रेस्पेक्ट में जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1 का। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट परसेंट देखें तो 1 किस पर, 3 पे। लेकिन कब, जब इसने कहा है कि मैं उतना बट्टा दे रहा हूँ जितना 5 वस्तु का क्या होता है, लाभ होता है। तो आप देखिएगा इसका जो डिस्काउंट है वो उतना है जितना 5 वस्तुओं को बेचने से लाभ प्राप्त होता है। तो 1 को बेचने से कितना लाभ आ रहा है बताओ, 1 का। 5 वस्तुओं को बेचने से कितने का लाभ आएगा बताओ, 5 का। इसका मतलब है ये इस एसपी में से कुछ कम कर देता है, कुछ डिस्काउंट ये दे देता है, और वो डिस्काउंट आपका बराबर है, बोलो कितनी यूनिट के, 5 रुपए के। बस अगर डिस्काउंट का परसेंट पूछे तो अपन कहेंगे 5 किसके रेस्पेक्ट पे, 40 से। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे तो 5 रुपये इसमें से कम कर दिए, तो इसने जो एसपी रखा होगा वो लोग कितना रखा होगा, 35 रखा होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, तो अपने से पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में जो फर्क है वो आपको समझाना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे देखिएगा, एक आर्टिकल 3 रुपये का बेचा जा रहा है कितने में, 4 में। तो 10 आर्टिकल का सीपी कितना, 3 गुना 10 कितना, 30। एक आर्टिकल का एस 4 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 40 से। डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो एक वस्तु पे 1 रुपये का लाभ है तो 5 पे 5 रुपये का लाभ होगा। 5 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब है इसका डिस्काउंट भी कितने का, उतना ही है जितना 5 वस्तु को बेचने पर लाभ आता है। तो कितने का हो गया, 5 का। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया ये कितना, 35 से। अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूँ और प्रॉफिट परसेंट की बात करूँ तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले अपन प्रॉफिट परसेंट बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट आएगा जी, कितने का फायदा है, 5 का। किस पर है, 30 पे। इंटू 100 कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 50/3 आ गया, 50/3 सही है। 5 का फायदा किस पर है, 30 पे। तो 5/1/6 100, ये आ जाएगा आपका 16 सही, 2/3%। ठीक है, ये अपन इसको घटाने के हिसाब से लिख लेते हैं ताकि आपको फायदा भी रहेगा। 16.67% अपन इसको कह सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो देखिए 5 रुपये कम किए गए, किस में से, 40 में से। तो इधर मेंशन कर देता हूँ, डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट जिस पे दिया जाता है उसको अपन यहाँ पे कहते हैं एमआरपी, इनटू क्या कर दें 100, ये रेंज होती है। लेकिन अभी आपको इतना सा समझना है कितने में से कितना कम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना कम कर रहा है, 5 किस में से, 40 में से, इंटू 100। तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 आपको पता है किसके बराबर होता है, 12.5 के। दोनों में क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बट्टा प्रतिशत का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपन डिटरमाइन कर देते हैं 12.50। तो दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से अपना उत्तर आ रहा होगा 7। 6 में से 5 जाएगा तो 1, और इधर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4। अप्रोक्सीमेट ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 4.17। तो उम्मीद है अब ऐसा सवाल आपके पास आएगा कभी भी तो आप आराम से ऐसे सवालों का आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 का सीपी अगर 9 के एसपी के बराबर तो रेशो 3:4 बनेगा। ये एक सिंगल आर्टिकल का सीपी है, ये एक सिंगल आर्टिकल का एसपी है। 10 वस्तुओं को बेचे जाने पर तो 10 कितने में खरीदी जाती है, 30 में, और 10 बेची कितने में जाती है, 40 में। 10 वस्तुओं को बेचते वक्त 40 रुपये में ना बेच के उतना आपको डिस्काउंट दिया गया जितना 5 का लाभ होता है। तो एक वस्तु पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 5 वस्तुओं को बेचते वक्त लाभ भी 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब डिस्काउंट 5 रुपये का है। 5 रुपये का डिस्काउंट किस पर है, 40 पे। तो डिस्काउंट परसेंट आपका 12.5 आएगा। और 5 कम करने के बाद इसको आप बेच रहे होंगे 35 में, और 35 में बिकती है 30 वाली वस्तु, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो 16/2/3 होता है, 1/6 से। तो यहाँ से अपन इसको घटा लें तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 4.16 या 17% अप्रोक्सीमेट ही आपका उत्तर है। समझ में आई बात। अगले सवाल को करके बता दीजिएगा फटाफट। ये लीजिएगा, करो देखे कोशिश सब लोग, फटाफट करिए क्या इसका आंसर आता है।
हाँ जी, देखिए थोड़ा सा फास्ट लिख लेते हैं। क्या है, सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, 15 का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इधर तो 12 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 15, 4 3 से काट दो तो ये 4 बार, और ये कितनी बार 5 बार। पहली बात, 8 वस्तुओं को बेचे जाने पर जो बट्टा दिया जाता है वो 6 के लाभ के बराबर है। तो कितनी वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, कितनी वस्तुओं का जिक्र है यहाँ पे, 8 वस्तुओं का जिक्र है। तो 8 वस्तुओं का जिक्र है, तो अपन पहले तो ये देखें कि 8 वस्तु भाई साहब आपको आएंगी कितने की और आप बेच कितने में पाएंगे। एक कितने की पड़ती है, 4 की, तो 8 वस्तुएं पड़ेंगी, 8 का 4 कितना 32 है। एक वस्तु 5 रुपए में बेची जाती है, तो 8 वस्तुएं कितने की होंगी बताओ, 40 में। लाभ परसेंट की बात करें तो इस रामायण का कोई मतलब नहीं है, इधर से डायरेक्ट बताया जा सकता है 1/5, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये कुछ डिस्काउंट भी दे दे, 40 में बेचने की बजाय 40 से कुछ कम करके बेचे, तो कम करके बेचेगा तो कितना होगा देखिएगा। तो देखिए बट्टा उतना देता है जितना 6 वस्तुओं का लाभ है। एक वस्तु का लाभ 1 रुपये है, ये प्रॉफिट आ गया केवल कितने का, सिंगल आर्टिकल का। तो इसका डिस्काउंट जो है वो उतना है जितना 6 वस्तुओं का लाभ होता है। तो 1 × 6 से अपन कह सकते हैं कितने रुपए कम करता है भाई, 6 रुपये कम करता है। तो डिस्काउंट इसका 6 का है। 2 चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है यहाँ से, एक बार निकालना है आपको प्रॉफिट परसेंट और दूसरा निकालना है प्रॉफिट परसेंट। पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 40 में से 6 कम करेंगे तो अपन बेच पाएंगे कितने में, 34 में। तो 2 का फायदा होएगा किस पर, 32 पे। इनटू कर दे 100, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/16। 1/16 आप जानते हो 6 पॉइंट कितना होता है, 25% होता है। ये तो आ गया अपने पास, 6 से 1/4 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू अगर अपने को निकालनी है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट अपन देखें 6 किससे कम कर रहे हो, 40 पे। तो 6 अगर 40 पे कम किए जा रहे हैं तो यहाँ से अपन इंटू 100 कर दे तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा काटने के बाद 3, ये 2 बार, और कितना आ जाएगा 15%। दोनों का अंतर बताना है तो अंतर बता देते हैं, दोनों को माइनस कर लीजिएगा। तो अपन कह सकते हैं 15.00% में से मुझे 6.25% क्या करना है, माइनस करना है। दोनों का अंतर बताना है। ये मेरा क्या है, डिस्काउंट परसेंट है, और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। दोनों को माइनस करेंगे तो 75 ये आ जाएगा आपका, और यहाँ से अपन बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 6, देखिए ये हो जाएगा 14 और 8.75, ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8.75 आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है इस कैटेगरी को भी आप फिनिश कर देंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब अपन बात करेंगे इससे अगली, ये सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, ये खुद आपको आंसर देना है इसका कि कितना आता है। सेम तीसरा चौथा सवाल है शायद। अब अपन बात करते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे करना होता है। ये जो कैटेगरी आपको स्क्रीन पे देख रही है, इस कैटेगरी को आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइनें बदल गई। क्या 12 वस्तुओं को बेचे जाने पर, 12 वस्तुओं को बेचते वक्त 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट की गणना करिए। तो यहाँ पे देखिए ये लैंग्वेज सीधी सीधी आती है। एक्स वस्तुओं को बेचे जाने पर वाई वस्तुओं के या तो कहेगा आपको क्रय मूल्य के बराबर, वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य, या कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर, या तो बोलेगा लाभ होता है या बोलेगा हानि होती है। और लाभ होती है तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और हानि होती है तो हानि प्रतिशत आपको निकालनी है। यानी ये टोटल 4 कैटेगरी हैं। ये लाइन यहाँ तक कोई चेंज नहीं आता इसमें, आप किसी भी सवाल को पढ़ लेना, इतनी लाइन आपको हमेशा लिखी हुई होगी कि एक्स वस्तुओं को बेचे जाने पर वाई वस्तुओं के, अंतर आएगा तो सिर्फ किस में आएगा, वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि परसेंट, लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट। जैसे देखिएगा इस सवाल की मैं बात करूँ तो ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं को बेचे जाने पर 3 के विक्रय मूल्य, इधर अपन बात करें तो 25 वस्तुओं को बेचे जाने पर 5 के विक्रय मूल्य, इधर की बात करें तो देखिएगा 20 वस्तुओं को बेचे जाने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या है, देखो लाभ है, यहाँ की बात करें तो लाभ है, इसकी बात करें तो क्या हो रहा है, लाभ। आगे अपन बात करेंगे इसी कंसेप्ट में। तो देखिए
यहाँ पे क्या होती है, हानि होती है 4 के विक्रय मूल्य के। तो ये सारी कैटेगरी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं तो देखिए कैसे अपन करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत छोटा सा कंसेप्ट आपको लेना बिना कंफ्यूज हुए। कभी अभी तक मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं बताई है, ना ही ट्रिक अपन सीखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अगर पूरा लॉजिक होगा तभी आप सवालों को कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, 12 वस्तुओं को बेचे जाने पर क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो लाभ की कंडीशन में आपको पता है विक्रय मूल्य जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होती है एसपी, वो हमेशा बराबर होता है सीपी प्लस किसके, बताओ, प्रॉफिट के। सीपी प्लस किसके, प्रॉफिट के। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं को बेचा गया है, तो 12 वस्तुओं का एसपी जो है वो क्या था, तो 12 का क्रय मूल्य है उससे ज्यादा ही होगा। आपको इतना सा लिखना है कि एसपी कितनी वस्तुओं का, 12 का। 12 वस्तुओं का एसपी सीपी इन्हीं वस्तुओं की क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है। खरीद बेच 12 रहा है तो खरीद के भी कितनी लाया होगा, 12। इसको प्रॉफिट हुआ है वो प्लस में, कितना ज्यादा है देखिएगा, कितना ज्यादा है, उतना ज्यादा है जितना 3 का या तो सीपी बोलेगा या एसपी बोलेगा। तो आपको बोला हुआ 3 के विक्रय मूल्य के, तो 3 का एसपी, यानी कि जितने रुपए में 12 वस्तुओं को बेचते वक्त 12 की सेलिंग प्राइस, 12 का विक्रय मूल्य उतना प्राप्त होता है जितना 12 का क्रय मूल्य होता है, वो तो आता ही आता है। साथ में या मैं कह सकता हूँ 12 को बेचने से जितने में 12 को खरीदा वो पैसा तो मैंने लिया ही लिया है, और उतना मैं फायदा कमा गया जितना 3 का क्या होता है, एसपी होता है। इस लाइन को आपको डिटरमाइन करना है बस। जैसे ही बोले 16 वस्तुओं को बेचा तो आप लिखा करो 16 का एसपी बराबर 16 का सीपी, बस इतनी लाइन आपको पहले लिख देनी है। 16 वस्तुओं को बेचे जाने पर लाभ हुआ प्लस, हानि हुई माइनस, के लीजिए किसके बराबर, 4 का। 4 का भी क्या भाई साहब, सीपी, तो सीपी, एसपी तो एसपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन को बैलेंस कर दिया, सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपको कि इसी लाइन को आपको देखना है। 20 वस्तुओं को बेचे जाने पर, यानी 20 वस्तुओं को या 12 वस्तुओं को बेचे जाने पर, तो 12 का एसपी 12 के सीपी से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। लाभ हो रहा है तो ज्यादा, हानि हो रही तो कम। तो देखिए यहाँ पे ये का एसपी है, तो एसपी है तो इसी लाइन को आगे आप बैलेंस करेंगे तो देखिए किस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे देखो 12 का एसपी, 12 का सीपी प्लस 3 का एसपी। ये 3 का एसपी है, ये 12 का एसपी है, ये इधर आएगा माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 9 का, या इसको क्रॉस में लिख देता हूँ, ये लीजिए 9 का एसपी, और इधर बचेगा जी ये 12 का सीपी। ये चीज़ वापस आ गई, जो चीज़ आप पढ़ रहे थे पहले वही चीज़ वापस आ गई कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य उतना ही है जितना 12 का क्रय मूल्य है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और यहाँ से अभी अपन ने क्या सीखा था, सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो निकालना सीखा था। तो सीपी और एसपी का रेशियो देखो कैसे निकाल पाएंगे। सीपी का रेशियो निकालने के लिए सीपी को छुपा लीजिए, इधर से कितना दिख रहा है 9, एसपी इधर लिखा हुआ तो एसपी को छुपाएंगे तो कितना 12। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं काटने के बाद इसका या नहीं काटने के बाद सीपी और एसपी का रेशियो जो फाइनली बना, कैंसिल आउट कर दूं तो मैं कह सकता हूँ 3:4, नहीं कैंसिल आउट करे तो 9 अनुपात कितना हो गया 12। चाहिए 9 और 12, 3 और 4 आप पुट करके देख लीजिएगा। देखिए 12 वस्तुओं का एसपी, तो एक का एसपी 4 है तो 12 का एसपी हो जाएगा 12 गुना 4। एक को कितने में खरीदा, 3 में, 12 को कितने में खरीदेगा, 36 में, प्लस यहाँ पे उतना लाभ कितने का हो रहा है जितना 3 का एसपी है, ये लीजिएगा। ये कह रहा है कि मैंने 12 वस्तुओं को बेचते वक्त उतना पैसा कमाया जितने में मैं 12 को खरीद के लाया था, साथ में 3 वस्तुओं का जितना विक्रय मूल्य होता है। तो 12 और 36 48, और ये भी कितना है 48। क्या ये समीकरण सेटिस्फाई कर रही है, यही अपने को दिया हुआ था। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट आपका जो आएगा, एक का फायदा 3 पे है और एक का फायदा 3 पे है, तो यहाँ से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं 33 1/3%। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को किया जा सकता है। हानि होगी माइनस आएगा, लाभ होगा प्लस आएगा। हानि होगी तो कंडीशन देखनी है सीपी या एसपी कैसे दिया हुआ, किस फॉर्म में दी हुई है। देखिए अगले सवाल को लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें बहुत कॉमन लगेंगी। देखिए नेक्स्ट सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी वस्तुओं को बेचने का जिक्र कर रहा है भाई। देखिए यहाँ से 25 वस्तुओं को बेचे जाने पर क्या हुई है, लाभ हुआ है। तो लाभ की कंडीशन में आपको पता है एसपी बराबर होता है सीपी प्लस किसके, प्रॉफिट के। कितनी वस्तुओं को बेचे जाने पर, 25। तो 25 को बेचे जाने पर मतलब 25 का एसपी बराबर है 25 का सीपी प्लस प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या कितना का हमारा है, जितना 5 का भी क्या है भाई एसपी, ये लीजिएगा। ये चीज़ आपको बैलेंस करनी है। तो यहाँ से अगर इसको बैलेंस करने जाएंगे तो देखिए
5 का SP है, ये 25 का SP है, वो इधर आएगा तो माइनस होगा तो 25 को कितना बना देगा 20 का SP बराबर आ गया 25 का क्या भाई CP। तो यहाँ से CP और SP के रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए CP का मल्टीपल कौन है 25, तो इधर से लिख दीजिएगा 20 और इधर से कितना 25। इसको अगर मैं काट दूं तो काटेंगे तो भी रेशियो सेम ही आना है, अभी भी एक ही बात है। तो ये आपका हो जाएगा 4:5 और 4:5 में आपको पता है प्रॉफिट कितने, 1 यूनिट का 4 पे। तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आपका आएगा 25% के बराबर। ये आपके सवाल का आंसर है। क्या समझ में आ रही है बात? कर सकते हैं ऐसे सवालों को। चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा, फास्ट से फास्ट आपको उत्तर देना है। क्या लिखा हुआ है, लाभ है या हानि है? लाभ होता है, तो लाभ की कंडीशन में जो आपका SP होता है वो बराबर होता है CP प्लस किसके, प्रॉफिट के। कितनी वस्तुओं को बेचे जाने पर 20 है, तो 20 को बेचे जाने का मतलब 20 का SP, 20 का CP, या 20 के CP से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है प्लस है। जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने 5 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 का क्रय मूल्य यानी 5 का क्या हो गया जी CP। पिछले सवालों में देखा था, आपने देखा था कि 5 के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, जबकि यहाँ 5 के किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के। ये CP है, ये भी 20 का CP है, यहाँ पे कैसा चिन्ह है प्लस का, जुड़ जाएंगे तो फाइनली आपके पास हो जाएगा 25 का CP और बराबर आ गया किसके 20 का SP। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से मैं CP और SP के रेशियो की बात करूँ तो CP को छुपाएंगे तो इधर से मल्टीपल 20 है और इधर से कितना है 25, वही बात आ रही है। CP और SP का फाइनली रेशियो अपने पास 4:2 कितना आ रहा है 5 है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 1 यूनिट का फायदा 4 पे है, सेम टू सेम प्रॉफिट परसेंट आएगा आपका, कितना आ जाएगा बताओ 25। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4 कैटेगरी ट्रिक बनाओगे तो फंस जाओगे। आप देखेंगे इस सवाल की रेंज भी बहुत अच्छी आती है और कैसे आप सवालों को कर सकते हैं वो भी अपन जानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने के साथ आपको इक्वेशन लिखनी है, बताओ लाभ हो रहा है हानि हो रही है। तो हानि की कंडीशन में आपको पता है, हानि का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी SP जो है वो बराबर होता है, हानि की कंडीशन में SP बराबर होता है CP माइनस लॉस के। कितनी वस्तुओं का जिक्र है 16, तो 16 वस्तुओं का जो SP इसके पास आया है 16 का CP, दोनों बराबर होते तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। तो 16 को बेचने पर पैसा आया वो 16 के CP से भी कम आया, कितना कम आया जितने का नुकसान है। नुकसान कितनी वस्तुओं के 4 का भी क्या दिया हुआ है CP है SP, तो उतना आया जितना 4 का क्या हुआ करता था SP। यानी कि 16 वस्तुओं को बेचे जाने पर प्राप्त धनराशि या 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं को जितने में खरीदा था उससे कम है, नुकसान हो रहा है कम है, कितना जितना 4 का विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिखता है। तो देखिए 4 का SP, ये भी क्या है 16 का SP, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस होगा तो 16 में जुड़ेगा और ये हो जाएगा आपका 20 का SP बराबर है 16 का CP। यहाँ से अपन लॉस परसेंट की बात करेंगे तो रेशियो आपके पास आ जाएगा CP और SP का, CP और SP। CP का निकालना है तो CP को छुपा लीजिए, इधर से आ जाएगा 20 और इधर से कितना 16। तो अपन कह सकते हैं CP और SP के। फाइनली इसको भी बात कर सकते हैं या इसको अपन 4 से काटे तो 5 बार और कितनी बार 4, बात एक ही है। तो यहाँ से 5:4 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का नुकसान है कितने पे 5 पे × 100 कर दे, तो ऐसा करने से इसको निश्चित रूप से कितने का नुकसान हो रहा है बताओ 20% का। ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद है ऐसे सवाल को आप नहीं छोड़ेंगे, कभी भी परीक्षा में आता है बिना कंफ्यूज हुए कि हानि के बराबर लाभ के बराबर कौन सी कंडीशन दे रखी है। पजल नहीं होना है आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करना है। देखिएगा क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि की कंडीशन में आपको पता है SP बराबर होता है आपका CP प्लस CP माइनस किसके लॉस के। कितनी वस्तुओं को बेचने की बात चल रही है 16 को, तो 16 का SP बराबर है 16 का CP माइनस कितने का 4 का भी क्या भाई क्रय मूल्य, तो ये आ गया CP। 16 वस्तुओं को बेचे जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि उतनी है जितनी 16 का क्रय मूल्य था माइनस लॉस है, तो ये माइनस है 4 इधर आके जुड़ जाएगा तो 20 का तो क्या हो जाएगा, देखिए माफ कीजिएगा इधर माइनस होगा। 16 का CP है, ये भी 4 का CP है, तो कुल मिला के आपके पास बचेगा 12 का CP और इधर से हो जाएगा जी 16 का SP। तो यहाँ से अपन CP और SP के रेशियो की बात करें, CP/SP,
सीपी का मल्टीपल 12 है तो इधर से आ जाएगा 16 और इधर से 12 आ जाएगा। तो कितनी यूनिट का नुकसान है जी? 4 का किस पर है? 16 पे, और 16 पे 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो जाता है भाई? 25%। ये आपका जवाब हो जाएगा। क्या बात समझ में आई भाई? कोई डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी इस तरह का सवाल है, फिर इसकी रेंज अपन अप लेंगे थोड़ी सी, ठीक है? ये लीजिए, चेंज कर दिया, थोड़ा सा माहौल बना दिया इसने। 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचे जाने पर, यानी बेच तो 17 आर्टिकल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ और मर्ज कर दी गई कि 17 वस्तुओं को बेचा कितने में जा रहा है? 720 में, और बेचे जाने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यहाँ पे लाभ और हानि परसेंट नहीं बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप उन ट्रिकों को सीखते हैं x/y, x+y, तो हो सकता है 1-2 सवाल आप बना भी दोगे, लेकिन मैनली आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाएगी। तो देखो, आप छोड़िए इन सारी चीज़ों को, 720 को हटा दो, बेचने पर क्या होती है? हानि। तो हानि की कंडीशन में एसपी बराबर होता है सीपी माइनस किसके? लॉस के। कितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है? 17 को, तो 17 का एसपी और 17 का सीपी माइनस लॉस होता है। लॉस कितने का होता है? जितना 5 का क्रय मूल्य है, तो 5 का जितना क्रय मूल्य है तो 5 का हो गया जी सीपी। ये लो, बात खत्म हो गई यहाँ पे। यानी कि 17 वस्तुओं को बेचे जाने पर 17 का एसपी और 17 का सीपी माइनस 5 का एसपी। 17 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त होने वाली धनराशि 17 के क्रय मूल्य से कम है, उतनी कम है जितना 5 का क्रय मूल्य है, क्योंकि होने वाला लॉस उसके बराबर है कितने के? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। यहाँ से इसको मैं बैलेंस करूँ तो देखिएगा 17 में से 5 चला जाएगा तो 12 का तो आ जाएगा क्या? सीपी, और इधर से अपन देखें तो 17 का क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का तरीका है, सीपी इधर है तो यहाँ से इसका मल्टीपल ले लीजिएगा 17 और यहाँ से ले लीजिएगा 12। तो अपन कह सकते हैं कि एक वस्तु को अगर ये 17 रुपये में खरीदता है तो बेचता कितने में होगा? 12 में, और ये नुकसान उठा रहा है 5 यूनिट का किस पर? 17 में। पूछा नहीं गया है तो अपन आगे नहीं करेंगे। आगे अपने से क्या पूछना चाह रहा है वो ध्यान से समझो। आप क्या जानना चाह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचा गया। अगर 17 आर्टिकल को 720 रुपये में बेचा गया तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 720 में डिवाइड कर दीजिए, बोलो किसका? 17 का। इतने रुपए हो जाएगी किसकी? एक आर्टिकल की, वो भी क्या? बेचे जाने की बात कर रहा है तो एसपी। अपने यहाँ पे देखिएगा ये चीज कितनी यूनिट के बराबर है? 12 के। सवाल कह रहा है कि 720 रुपये में 17 बेची तो एक कितने में बेची? 720/17 में। यहाँ पे अपने पास देखिएगा एसपी की रेंज कितनी आ रही है? 12। तो ये पूछ रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो मूल्य आ रहा है अपने पास रेशियो में किसके बराबर है? 12 के। वैल्यू किसकी बतानी है? 17 की। तो ये जो दी गई वैल्यू है ये किसके बराबर है? 12 के। और वैल्यू अपने को निकालने किसकी बताओ? 17 की, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का क्या पूछा है? सीपी। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 12 का इसका मतलब है एक वस्तु ये खरीदता है कितने रुपए में बताओ? 60 रुपये में। यही इस आर्टिकल का आंसर हो जाएगा। रेशियो में कन्वर्ट करना है, कैसे किया देखिएगा। 720 वस्तुओं को बेचा गया है कितने रुपए में? 17 में। तो 17 से मैं डिवाइड कर दूं तो एक आर्टिकल का एसपी हो गया। एक आर्टिकल का एसपी कितनी यूनिट के बराबर है? 12 के। तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा? तो सीपी कितनी यूनिट के बराबर होगा? 17। 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 ही रेशियो के बराबर है। 17 की वैल्यू निकालनी तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन को अगर आप और सीख लेते हैं तो ऐसा कोई भी सवाल आए थोड़ा सा हार्ड तो अपन कर सकते हैं। जर्नी यहाँ तक की है बस। ये लाइन जिसको बनानी आ रही है वो आराम से ऐसे सवाल को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो 19 वस्तुओं को खरीदा गया। इसका मतलब ये हुआ कि 19 वस्तुओं का जो सीपी है वो 625 रुपये है। बाद में कह रहा है कि इन्हें बेचे जाने पर क्या हुआ? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई? हानि। तो हानि की कंडीशन में जो एसपी होता है वो सीपी माइनस किसके बराबर होता है भाई? लॉस के। कितनी वस्तुएं खरीद के लाया था? 19 से। तो 19 वस्तुओं को बेचने पर यानी 19 वस्तुओं का एसपी 19 वस्तुओं के सीपी से कम प्राप्त होता है, क्योंकि इसको उतनी हानि हो रही है जितनी 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो 6 का जितना एसपी है उतना इसने नुकसान उठाया।
19 वस्तुओं को बेचे जाने पर 19 वस्तुओं की क्रय मूल्य से कुछ राशि कम प्राप्त होती है, उतनी जितना 6 का एसपी है, क्योंकि 6 के एसपी के बराबर इसको लॉस हो रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये भी एसपी है, ये भी 6 का एसपी है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 25 का आपके पास बन जाएगा क्या एसपी, और इधर से बन जाएगा 19 का क्या सीपी। तो यहाँ से अपन सीपी और एसपी के रेशियो की बात करें तो सीपी इधर से देखिए मल्टीपल कितना है 25 और इधर से कितना है 19 से। इसका मतलब है एक वस्तु को अगर 25 यूनिट में खरीदा जाता है तो बेचा उसको 19 में जाता है। अगर आपके पास क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। अगर आपसे हानि परसेंट पूछ रहा है तो अपन कहेंगे 6 यूनिट की हानि है किस पर 25 पे। अगर इस सवाल में पूछा जाए फाइंड द लॉस परसेंट तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपन कह सकते हैं 6 यूनिट का नुकसान है किस पर 25 पे। तो इसकी जब आप वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 24। लेकिन अपने से पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या होगा, जबकि 625 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे गए हैं 19 से। तो यहां से देखिएगा एक आर्टिकल का सीपी क्या यही है क्या बताओ, 625 रुपए में 19 आर्टिकल खरीदने का मतलब एक कितने में खरीदा 625/19 में। एक अगर 625/19 में खरीदा है तो यही सीपी कितनी यूनिट के बराबर है बताओ 25 से, तो ये 25 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य जो भी होगा कितनी यूनिट के बराबर होगा 19 के, तो 19 से 19 कट जाएगा, 25 की स्क्वायर ही होती है 625, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 25। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 25 प्लस 25। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये वाला सवाल देखिएगा, क्या लिखा हुआ 10 मोमबत्ती को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत आपका बराबर दिया हुआ है किसके हानि प्रतिशत के, तो मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है, तो आपको लास्ट में निकालना है कि दोनों के एसपी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए कैसे इस सवाल को किया जा सकता है, ध्यान से समझिए। देखो क्या कैटेगरी आप यूज करेंगे। सबसे पहले इसने एक बात बोली कि लाभ प्रतिशत जो है वो बराबर है किसके हानि प्रतिशत के। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट मेरा बराबर होता है जितना का प्रॉफिट हुआ और उसके अपॉन में आता है सीपी और इनटू होता है 100। अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं तो लॉस परसेंट हमेशा बराबर होता है जितने का लॉस हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या दी हुई है बराबर, दोनों अलग अलग नहीं है। और अलग अलग नहीं है तो देखो कितने आराम से लिख सकते हैं, 10 मोमबत्ती को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि। तो हानि का परसेंट क्या होगा, तो पहले तो आप प्रॉफिट का परसेंट देखिए, प्रॉफिट कहाँ से ये रहा कि लाभ होता है। 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4 कैंडल के एसपी के बराबर लाभ हुआ, ये लाभ की मात्रा है अपॉन सीपी। कितनों को बेचने पर, 10 पेन को बेचने पर, तो 10 पेन का जो भी सीपी था, 10 पेन का जो भी सीपी था उस पे इसने फायदा कमाया किसका, जितना 4 कैंडल का क्या है एसपी, और इसको मैं 100 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तब का प्रॉफिट परसेंट है जब 10 पेन को बेचा गया। तो 10 पेन को बेचने पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, अभी मेरे पास ये नहीं मालूम कि एक कैंडल का एसपी क्या है, डिटरमाइंड नहीं है, एक पेन का सीपी क्या है ये भी नहीं मालूम, लेकिन प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो 100% मैं कह सकता हूं कि 10 पेन को बेचने पर जो फायदा होगा वो 10 पेन का जितना सीपी होगा, तो 10 पेन का जितना सीपी होगा उस पर काउंट होगा, और उस पर कितना होगा 4 मोमबत्ती का जितना एसपी था, तो 4 कैंडल का जितना एसपी था वो फायदा है। लॉस परसेंट देखो क्या है, तो लॉस परसेंट की बात करूं तो लॉस है 3 पेन का जितना विक्रय मूल्य है, तो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है बताओ लॉस होता है। कब, जब आप 10 कैंडल को बेचते हो तो ये इसके सीपी का काम करेगा, तो 10 कैंडल का जितना भी क्या होगा सीपी होगा ये उस पर काउंट होगा, इनटू क्या हो जाएगा जी 100। किसी वस्तु को बेचे जाने पर होने वाली हानि, तो पहले लॉस लिखिए, लॉस उतना है जितना 3 पेन का विक्रय मूल्य है, 3 पेन का विक्रय मूल्य है किस पर सीपी, किस पर है 10 मोमबत्ती को बेचने पर, तो 10 कैंडल जितने की भी आई होगी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस 100 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वैसे सब ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। और इसमें काम की एक बात और फंसा रखी, देखिए क्या आगे बोल रहा है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य
पेन के क्रय मूल्य का आधा है, यानी कि कैंडल और पेन की बात करें तो पेन के क्रय मूल्य का आधा है, यानी ये अगर 2 रुपये का है तो ये 1 का है, ये x 2x का है तो ये कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो यहाँ से अपन और चीज़ें भी थोड़ी छोटी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं अपन, एक पेन का CP है कितना 2x है, और यहाँ पे देखिए कितने पेन का CP लिखा हुआ है 10 का। तो एक पेन का अगर 2x है तो 10 का अगर मैं इसको हटाऊं तो ये वाली चीज़ आपकी आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगी 4 कैंडल का SP बटे इस CP की वैल्यू लिख लेता हूँ। एक पेन 2x का आता है तो 10 पेन आपके आ जाएंगे कितने के 20x के, इक्वल टू देखिएगा 3 पेन के SP के बराबर इसको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। कब, जब 10 कैंडल को बेचा तो 10 कैंडल का CP अब मैं निकल सकता हूँ, एक का x है तो 10x आ जाएगा। और आप देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये SP क्या है, इनको आपको ना तो निकालने की ज़रूरत है, अगला यही पूछ रहा है कि इनके विक्रय मूल्य के अनुपात क्या होंगे। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अपने से पूछा है इनके विक्रय मूल्य के अनुपात, तो पहले किसकी बात हो रही तो कैंडल की। तो यहाँ से देखिएगा 2 कैंडल का SP बराबर है 3 पेन का SP। तो यहाँ से अपन कैंडल का SP देखेंगे तो इधर का मल्टीपल कौन है 3, और इधर से इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यही अपने सवाल का आंसर हुआ। अगर कैंडल इस टू आप क्या निकालेंगे पेन, तो आपके SP का जो रेशियो आएगा वो 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना था। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर है किसके, हानि प्रतिशत के। लाभ का मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उतना हो रहा है जितना 4 कैंडल का SP है। कितने पेनों को बेचने से, 10 को, तो 10 पेन को जितने में खरीदा होगा उस पर फायदा है। 10 कैंडल को जितने में खरीद के लाया था उस पर 3 पेन के SP के बराबर फायदा है। ये SP क्या है मुझे नहीं मालूम, ये SP क्या है नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जरूर दिया हुआ है कि इसका CP 2 रुपये है तो इसका CP 1 रुपये है। तो ये 2 रुपये है तो इसका मतलब 20x हो गया, ये 1 है तो 10x हो गया। फाइनली अपने पास ये रेशियो आ गया। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलिए देखिए अपन बात करें तो अगले इस सवाल की अपन बात करें तो देखिए ये सवाल आपको खुद को ट्राई करना है, कैसे आप निकालेंगे। यहाँ से अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। देखिए जैसा कि ये दे रहा है, अब अपन थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसका प्रॉफिट परसेंट जो आएगा, प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो बराबर आएगा पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 5 पेन का SP, ये इसका प्रॉफिट है। किसको बेचने से, 10 कैंडल। तो 10 कैंडल को बेचने से इसका मतलब ये CP पे काउंट होता है इनटू 100। ये तो होने वाला फायदा हो गया। इधर से मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस होता है 3 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से भी लाभ होता है क्या, ये लॉस है, सवाल में मिसप्रिंट है। ठीक है, ये लॉस परसेंट है। प्रॉफिट अगला है, प्रॉफिट है 3 कैंडल के SP के बराबर है किस पर, 12 पेन के CP के बराबर इनटू कितना 100। बस यहाँ से अब ये चीज़ और देख लीजिएगा कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य जो है यानी कैंडल का CP और पेन के क्रय मूल्य का दुगुना है। तो पेन ये रहा, क्रय मूल्य का दुगुना है किसके, पेन का। तो पेन अगर 1 रुपये का है तो कैंडल कितने की, 2 रुपये की। तो देखिएगा कितनी कैंडल का, 2 का। तो 2 कैंडल कितने की हो जाएंगे भाई, 20 की। और 5 पेन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, CP हो जाएगा इंटू 100 इक्वल। देखिए 12 पेन का, तो 12 पेन का 12 रुपये ही होगा, यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 कैंडल का क्या हो गया, SP हो गया इंटू कितना 100 से 100 कट जाएगा। आगे इसको बैलेंस करोगे आप तो आपको करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से अपन देखें तो 5 इसको कितनी बार काटेगा, 4 बार। 4 इसको 4, इधर से देखें तो 4 कितनी बार काटेगा, 3 3 कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पेन का SP और एक कैंडल का SP बराबर है, तो इसके जो SP के रेशियो होंगे SP के किसके, ये तो कैंडल का, ये पेन का, 1:2 कितना आ जाएगा 1। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करिए, दोबारा देखिए, क्योंकि सवाल समझ में आएंगे आपको, एक बार में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप सोच रहे हो कि पहली बार मैंने वीडियो को देखा और पहली बार में मैं सवाल ये करने लग जाऊंगा, तो पॉसिबल चीज़ें नहीं है, क्योंकि पहले तो आपके दिमाग में जो पहले से है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये भी तो एक बड़ी समस्या होती है कि पहले से आपने अगर गलत फॉर्मेट फिट कर रखा है तो आपको उसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। या दूसरी बात, पहली बार ही ऐसे सवाल सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम इनको देना पड़ेगा, तभी आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सवाल आपको खुद को करके बताना है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो ये था आज की कैटेगरी आपकी, जिसमें मैंने आपको खूब सारे सवाल कराए हैं अलग अलग कैटेगरी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आते रहें। जो भी वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं, सारे वीडियो यहाँ पे डाले जाते हैं। आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके की रिगार्डिंग सारी टीम वही पैटर्न आपको दे रही है जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। धन्यवाद, बने रहिए इंस्पेक्टर एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।